ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। है इतनी बुलंदी पर मेरे प्यास का खेमा, है इतनी बुलंदी पर मेरे प्यास का खेमा, आ जाएगा पसीना सूरज को मेरे आगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी उर्दू चैनल में। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति चांद और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। आंखें कुदरत की देन है। ये एक ऐसा तोहफा है जो ना सिर्फ किसी शख्स की पहचान कराती है बल्कि उसे दुनिया को देखने का नज़रिया भी प्रदान करती हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो अपनी तकदीर के भरोसे रहते हैं और दूसरे वो जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। आज हम आपको रूबरू ऐसी दिव्यांगनाओं से कराएंगे जो अपनी दृष्टि से नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण से दुनिया को देखती हैं और अपने सुनहरे भविष्य का ताना बाना बुनती हैं। मजबूत हूँ, मजबूर नहीं मैं यहाँ, मेहनत से मिलती है हर चीज यहाँ, हमने ठाना है कामयाबी लेकर रहेंगे, तदबीर से तकदीर भी बदलती है यहाँ। अल्लाह जब किसी से कोई चीज ले लेता है तो उसके बदले बहुत सारे हुनर से हुनरमंद बना देता है। ऊपर वाले ने इंसान को कितनी ही नेमतों से नवाजा है, इसका तस्वुर हम कतई नहीं कर सकते। हाथ, पैर, बदन, कान, नाक, आंखें और सबसे बड़ी नेमत आपका दिमाग। ये कुछ नेमतें हैं जिनके बगैर जिंदगी बेमानी और अधूरी सी लगती है। आपको हर काम अंजाम देने के लिए इन सारी चीजों का सहारा चाहिए, लेकिन इनके बगैर भी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी बड़े आराम से गुजार रहे हैं और कामयाबी से अपना लोहा मनवा रहे हैं। दिल्ली के हौस खास में सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज नाबीना लड़कियों को हुनरमंद और आम व फहम जिंदगी गुजारने का फन बखूबी सिखा रहा है। ज़्यादातर दृष्टिहीन लड़कियों को ऐसा लगता है जैसे उनका जीवन ख़त्म हो गया है, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उनका अपना जो वजूद है अपने घर के अंदर वो ख़त्म हो गया है, वो अब एक लड़की के रूप में नहीं देखी जाती है। तो आकर जब वो यहाँ आती हैं तो दोबारा से उनके मन में एक प्रेरणा को बनाना, बढ़ाना और उनको अपने ही रुचि के पीछे लगाना कि आप क्या करना चाहती हैं, आप खुद देखिए, आपको क्या समझ आता है। ये जानकारी कि दुनिया में किस तरह के काम हो रहे हैं, किस तरह के काम करके वो आगे बढ़ सकती है, ये जानकारी लेने में उसे वक्त लगता है, ये समझने में वक्त लगता है कि वो किस किस तरह के काम करके आगे बढ़ सकती है वाकई में। आंखों के बगैर भी इस दुश्वारी को कैसे पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ रही हैं ये लड़कियां, कामयाबी हासिल कर रही हैं, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट के इतने खूबसूरत सामान इन्हीं नाबीना लड़कियों ने बनाए हैं। इतनी टैलेंटेड लड़कियां खाना बनाने से लेकर कविता लिखने तक और गाना गाने से लेकर कंप्यूटर व टेलीफोन चलाने तक इनका जवाब नहीं। यहाँ की लड़कियों का टैलेंट देखकर तो आम लोग भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। कहा जाता है ना, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक दौर था जिसमें समाज दृष्टिबाधितों को बहुत ही दया और दुर्भाग्य की नज़र से देखता था। इनके लिए बेहतर ज़िंदगी की कल्पना करना शायद समाज को मुश्किल लगता था।
नृत्यांगना सुधा चंद्रन, संगीतकार रविंद्र जैन और एवरेस्ट को फतेह करने वाली अरुणिमा सिन्हा जैसे सैकड़ों लोगों की लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने अपनी दिव्यांगता के बावजूद अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की और दुनिया को साबित किया कि सिर्फ अंग भंग हो जाने से वह अपंग और बेकार नहीं हो जाते। ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। तो चलिए मिलते हैं फरहीन से, जो नेत्रहीन है और एक जर्मन प्रोजेक्ट डिस्कवरिंग हैंड्स यानी कि ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन का हिस्सा हैं। फरहीन, कहाँ से हैं आप? मैम मैं बिहार से हूँ। आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ बताइए। मैम मेरी फैमिली बिहार से है। मेरे पापा एक टेलर हैं जो कपड़े सिलते हैं और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। दृष्टि बाधित होने के बावजूद भी आपने इस प्रोजेक्ट में निपुणता किस तरीके से हासिल की? मैम मैं जब इस प्रोजेक्ट में आई थी तो उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो मेरे टीचर्स वगैरह हैं उन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से ट्रेन किया और इस प्रोजेक्ट को मतलब मैंने 1 ईयर में कवर किया है पूरा, जिसमें कि 6 मंथ मुझे लगा है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पढ़ने में और 3 मंथ हमारा इंटर्नशिप हुआ था और उससे आफ्टर 9th मंथ में 3 मंथ में मुझे ब्रेल, कंप्यूटर, इंग्लिश इन सब की नॉलेज दी गई। देन मैं आगे ये प्रोजेक्ट पूरा कर सकी हूँ और आज मैं सीके बिरला हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। आप सीके बिरला हॉस्पिटल में एज अ मेडिकल टेक्टाइल एग्जामिनर के पोस्ट पे आप काम कर रहे हो, तो इस प्रोसेस के बारे में हमें हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाओगे आप फरहीन? ओके, ये प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट जर्मनी का है, जैसा कि मैम ने बताया अभी। ये प्रोजेक्ट इंडिया में 2017 में आया था और मैं 2nd बैच की हूँ। इस प्रोसेस में ये है कि 15 मिनट का हम पेशेंट हिस्ट्री लेते हैं और उसके बाद हम एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस 45 मिनट्स का होता है। इसमें हम एक डोकोज टेप होता है, डोकोज का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंटेशन एंड ओरिएंटेशन सिस्टम। मैं इसे टेप बोल रही हूँ, ये टेप की तरह ही होता है बट ये स्किन फ्रेंडली टेप होता है, इससे हमारे स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। ये टेप हमारे मतलब जो हम एग्जामिनेशन करते हैं, अगर हमें ब्रेस्ट में कोई एबनॉर्मलिटीज़ मिलती है तो ये टेप हमें लोकेशन बताने में हेल्प करता है कि कितने सेंटीमीटर पे हमें लंप मिला है। तो बेसिकली लंप डिटेक्ट करता है हाँ उस जी, मशीन से जो आपने। मैम मशीन ही एक स्ट्राइप है, इस स्ट्राइप के थ्रू हमें पता चलता है कि ब्रेस्ट के अंदर लम्प्स कहाँ पर है, लंप्स कहाँ पे है और वो जी। कितने सेंटीमीटर पर है। जी 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 जी। अच्छा, तो फिर आप ये जो मेडिकल हिस्ट्री है, फिर आप ये डॉक्टर को और पूरा जो रिपोर्ट आप रेडी करती हैं ये आप डॉक्टर को सबमिट करती हैं, फिर वो डायग्नोज करते हैं, राइट? यही प्रोसेस है? यस मैम। ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। फरहीन, बताइए क्या ख्वाब रहे आपके बचपन में और किस तरीके से आपने कोई ख्वाब ज़रूर देखा होगा कि हाँ मैं ये बनना चाहती हूँ, और उसका रिज़ल्ट यानी कि उसका आउटकम क्या रहा? यस मैम, मेरा भी कोई ख्वाब था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी, बल्कि मेरा जो ख्वाब था आज वो ख्वाब मेरा सच हुआ है। मैं एक MTE हूँ आज, प्रॉपर डॉक्टर तो नहीं लेकिन मैं एक कैंसर डिटेक्शन कर सकती हूँ। मुझे ये खुशी है आज मुझे कि मेरा ख्वाब साकार हुआ। तो आप बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी और देखिए आज आप मेडिकल टेक्निकल एग्जामिनर के रूप में काम करती हैं एक गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर। तो ये थी कहानी फरहीन की, उसके संघर्ष से सफलता की। ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। तो मिलते हैं हमारी अगली दिव्यांगना से, मेनका से। मेनका, कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ मैम, महाराष्ट्र थाने से। महाराष्ट्र थाने से हैं आप। Yes. अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए और अपनी एजुकेशन के बारे में हमारे दर्शकों को ओके कुछ मैम। बताइए। एक्चुअली मेरे घर में मेरी मम्मी है और मेरी 3 सिस्टर है जो अभी मैरिड है फ़िलहाल। और मेरा एजुकेशन। आपके पेरेंट्स? जी मेरी मम्मी है। अच्छा। हाँ, और मेरी 3 सिस्टर्स हैं। अच्छा, मेनका कितना पढ़ी हुई हैं आप? अपनी एजुकेशन के बारे में हमें कुछ बताइए। मैम मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और मैंने मराठी लिटरेचर में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। आपने मराठी लिटरेचर में BA किया है? कितनी ma'am. मुश्किलात हुई आपको इतनी डिफ़िकल्ट पढ़ाई करने के लिए? 12th पास किया आपने, फिर ग्रेजुएशन की, क्या क्या चुनौतियाँ और क्या क्या संघर्षों का आपने सामना किया? आई एम श्योर बहुत मुश्किल रहा होगा पढ़ाई करना और ग्रेजुएशन की तैयारी करना और अच्छे नंबरों से पास करना।
मैम बचपन से ही मतलब वो तो हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग तो फ़िलहाल मेरे स्कूल से शुरू हुई थी मेरी। लाइक स्कूल कहाँ से ढूंढे, बिकॉज़ हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो इस बारे में कोई अवेयर भी तो नहीं था। तो फिर मेरी बुआ नर्स थी, उनकी वजह से फिर हमें मेरे स्कूल के बारे में पता चला। कमला मेहता दादर ब्लाइंड स्कूल, जो दादर में है। तो अच्छा। वहाँ से मैंने 10th तक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की अपनी, सब कुछ सीखा वहाँ। फिर 10th में जब मैं 10th पास किया, तब कंडीशन ऐसी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज़ फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी। तो मम्मी ने कहा बेटा इससे आगे मुझे नहीं लगता कि हम मतलब तुम्हें पढ़ा पाएंगे, क्योंकि मम्मी अकेली थी और बहनों की शादियाँ वगैरह 2 बहनों की हो चुकी थी, एक की होनी बाकी थी। तो प्रॉब्लम तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। मेरे जीजा जी ने भी कहा कि हमें नहीं लगता कि तू आगे पढ़ पाएगी। मैंने बहुत कोशिशें करी, फिर मेरी स्कॉलरशिप आई, उसमें से फिर मैंने अपनी फ़ीस वगैरह अपनी कॉलेज की भरी, और फिर मैंने तो आप एक स्कॉलर भी हैं। तो स्कॉलरशिप में आपको पूरी फंडिंग आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई में मिली बेसिकली, मैंने कहा तो नहीं, एक्चुअली जब मैंने 10 पास की थी तब उसके मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो 10th पास हुए बच्चे होते हैं उनका सत्कार होता है और फिर उनको एक चेक दिया जाता है। तो मुझे 10,000 का चेक मिला हुआ था। 11-12 मैंने कंप्लीट करी और 11 में ही आई एम लकी, क्योंकि महाराष्ट्र में एक इंस्टीट्यूट काम करती है हमारे लिए। मतलब एक्चुअली वहाँ पे सारे साइटेड बच्चे होते हैं, पर उनमें मैं एक अकेली बच्ची थी जो ब्लाइंड थी। विद्यादान सहायक मंडल, ऐसा उस इंस्टीट्यूट का नाम है। तो मैंने कहा अभी आप क्या करती हैं, किस तरह की आप ट्रेनिंग ले रही हैं और क्या आप बनना चाहती हैं? मैम ये तो बड़ा डिफरेंट सवाल है, क्योंकि इसके आंसर भी डिफरेंट है। एक्चुअली मैं कर रही हूँ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की ट्रेनिंग, और मुझे बनना है आरजे। मुझे यूपीएससी की भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की आप ट्रेनिंग ले रही हैं, तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो प्रोग्राम है उसमें कंप्यूटर्स का आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे स्मार्टफोन्स हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स है, MS वर्ड है और MS एक्सेल है और ये MS DOS और पावर पॉइंट, ये सब आपको आता है या अभी आप ट्रेनिंग ले रही हैं इन सारे विषयों के बारे में? मुझे ये सारी चीज़ें आती है, बिकॉज़ मैंने महाराष्ट्र में इसकी ट्रेनिंग भी ली थी और मैं सिखा भी चुकी हूँ। हम कंप्यूटर पे काम करते हैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जॉज सॉफ्टवेयर होता है, जो कि हम कहाँ पे है, यहाँ से लेकर हम कौन सी की प्रेस करें यहाँ तक वो बोलता है। कॉल सेंटर में तो एक प्रोसेस होते हैं, तो कौन सा प्रोसेस आपने हैंडल किया और किस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को डील करते हो? मैंने कैशिफाई एक प्रोसेस है, उसमें काम किया है मैंने। कैशिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का कि जिसमें आप अपने सेकेंड हैंड फ़ोन्स, लैपटॉप्स और टैबलेट्स, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे सेल कर सकते हो सेकेंड हैंड। मैंने कहा अपने फ्री टाइम में आप क्या करते हो, आपको क्या करना पसंद है? सिंगिंग, कुकिंग, ऐसी क्या चीज़ है जो आपके दिल को बहुत पसंद है? मुझे ना वैसे तो मुझे रीडिंग करना अच्छा लगता है, राइटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, पर बहुत ज़्यादा मुझे सिंगिंग अच्छी लगती है। जब भी मैं डिस्टर्ब भी होती हूँ तो मैं गाना गाती हूँ और रिलैक्स हो जाती क्या बात है! क्या आप हमें 4 लाइनें हमारे दर्शकों को गुनगुना के सुना सकते हैं? हूँ। ज़रूर मैम। सुनाइए। तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। बहुत खूबसूरत आपने मेनका गाना गाया और हम यही आशा करते हैं इसी उत्साह और इसी जोश के साथ आप आगे बढ़ते जाइए और आप अपने मंजिलों को पा जाइए। एकेडमिकली आप इतने साउंड हो, आपने मराठी लिटरेचर में BA किया है, तो अल्टीमेटली आपका गोल क्या है? यस, एक्चुअली मेरा सपना है कि मुझे आरजे बनना है।
आरजे बनना है, रेडियो जॉकी। यस। तो आपको कुछ एक्सपीरियंस है, 4 लाइनें बोल पाओगे हमारे दर्शकों के लिए? मुंबई में जो आरजे है रेड एफएम पे आती है मलिश्का, उसका मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। वो जो कहती गुड मॉर्निंग मुंबई, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और वो आरजे भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, वो आरजे भी आपको बहुत पसंद है। तो चलिए यही आशा करते हैं कि आप बहुत जल्दी आरजे बन जाएं और जल्दी हम आपके प्रोग्राम्स रेडियो पे सुन पाएँ। श्योर मैम। तो ये थी कहानी मेनका की, अंधेरों से उजालों की। ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। तो चलिए मिलते हैं हमारी और दिव्यांगनाओं से और जानते हैं इनके ख्वाब, इनके सपने और ये समाज को क्या कहना चाहती है। समाज के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें सब में कुछ ना कुछ कमियां रहती है, तो कोई शारीरिक रूप से, कोई मानसिक रूप से, और कोई मतलब होता है ना, सब में कुछ ना कुछ किसी का दिखाई देता है और किसी का नहीं दिखाई देता है। तो हमें अपनी कमियों को नहीं, जो हमें जो खूबियां है सब में कुछ एक अच्छी पॉइंट और कुछ हमारी कमज़ोरी रहती है, तो हम अपनी जो अच्छाई है, मतलब जो हमें प्लस पॉइंट है, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और हमें कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझनी चाहिए, और हम भी कुछ कर सकते हैं, समाज में आगे बढ़ सकते हैं, ये सोचकर हमें आगे बढ़नी चाहिए। यही मैं सबको बोलना चाहती हूँ। बहुत ही पॉजिटिव सोच। सोनिया, क्या ख्वाब हैं आपके? हाँ जी मैम, क्या ख्वाब रहे हैं आपके बचपन से और आप क्या बनना चाहते हो? मैं ख्वाब तो बहुत सारे रहे हैं, बट अब मैं सोचती हूँ कि या तो टीचर्स बनूँ या फिर फिजियोथेरेपी में आगे बढ़ना चाहती हूँ अभी तो फ़िलहाल। समाज को क्या कहना चाहेंगी? क्या संदेश आप हमारे दर्शकों को और हमारे समाज को आप देना चाहेंगी? मैम, समाज को बस यही कहना चाहूँगी कि हम ब्लाइंड हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत सारे ख्वाब रखते हैं और चाहते हैं कि जैसे हम कर सकते हैं, जैसे साइटेड लोग कर सकते हैं, इसी तरह हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और अब नसरीन से जानते हैं उनके ख्वाब, उनके सपने और समाज के लिए उनका क्या संदेश है। नसरीन, क्या ख्वाब है आपके और क्या आप बनना चाहते हो और समाज के लिए आपका क्या संदेश है? क्या बनना चाहते हो नसरीन आप? मैम, अपने आगे मैं बैंक और या रेलवे की जॉब करना चाहती हूँ। बैंक और रेलवे की जॉब आप कोई करना सी चाहती भी हैं? मिल जाएगी दोनों में से, अच्छा, तो मैं आप- कर सकती हूँ। बहुत यस मैम। बढ़िया। क्या समाज को आप मैसेज देना चाहते हो नसरीन? मैं नहीं सोचती कि ब्लाइंड लोग, वो कुछ लोग कहते हैं कि ब्लाइंड लोग काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ब्लाइंड साइटेड जैसे काम कर लेते हैं मैम। देखिए, हम लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें। बहुत ही इंस्पायरिंग सोच नसरीन की। विनीता, क्या ख्वाब हैं आपकी और आप क्या बनना चाहते हो? मैम, मुझे पढ़ाना समझाना अच्छा लगता है मैम, तो मैं शुरू से लेकर अभी तक एक ही ख्वाब है, टीचर बनने का। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। आप टीचर बनना चाहते हो? यस मैम। आपके हाथ में मैं कुछ देख रही हूँ, क्या है ये आपके हाथ में? मैम, मुझे लिखना और पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैम छोटी मोटी पोएम, स्टोरी लिख लेती हूँ मैम। अच्छा, तो आप पोइट्री लिखती हैं आप। तो कुछ 4 लाइनें आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं जो आपने खुद से लिखा है? यस मैम, मैं ज़रूर सुनाऊँगी। सुनाइए। मैम, एक पोएम है मैम अपने बचपन के ऊपर, तो पोएम का नाम है मेरा बचपन। सुनाइए। कहाँ गया मेरा बचपन, किससे पूछूं अपना बचपन, किसे पता है मेरा बचपन, कौन बताए मेरा बचपन। राह खड़े माँ के मंदिर से, कुहू करती कोयल से, साएं साएं करते जंगल से, कैसे जानूं अपना बचपन। गाँव की पगडंडी से, खेतों से खलिहानों से, हरे भरे मैदानों से, खाई पर्वत घाटी से, कैसे पूछूं अपना बचपन। माँ बाबा और दादी से, दीदी भैया सखियों से, क्या पता है इन्हें मेरा बचपन। ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। तो लोग पूछते हैं कि तुम अपना काम कैसे करते हो, लेकिन हमारे आंखें नहीं है, लेकिन हमारा हाथ जो है वो आँखों का काम करते हैं। हम छूकर हर चीज़ का अनुभव करते हैं। नाक से हम सब सूंघ के ये बता सकते हैं कि क्या चीज़ है ये। इसलिए मैं हर किसी से यही मतलब बोलना चाहती हूँ कि अब खुद को दूसरों से पीछे ना समझे, आगे बढ़ने की कोशिश करें। ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली दिव्यांगना हेमंता से, जिनके पास हाथों का हुनर है, हाथों की कारीगर हैं। एक फ्रीलांसर के रूप में वो काम कर रही हैं। जानते हैं उनकी कहानी, उनकी सक्सेस स्टोरी। हेमंता,
कहाँ से हैं आप? वो कहाँ रहते हो? आपके माता पिता क्या करते हैं? कुछ बताइए अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में। मैम हाँ मैं गोरखपुर यूपी में रहती हूँ। जी मेरे पापा खेती का काम करते हैं। जी। मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। ओके। जी। तो किस आपकी जो ये आंखों की रोशनी है, आप पैदाइशी आपके साथ पैदाइशी है या आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट या कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से आपकी आंखों की रोशनी चली गई? मैम पहले तो मैं 2 साल की थी तो मेरी आइज़ ठीक थी। जी। उसके बाद मेरी आंखें ख़राब हुई थी बाद में। क्या वजह थी आंखें ख़राब होने की? जैसे कि गांव में चिकन पॉक्स होते हैं ना। चिकन पॉक्स? जी मैम। जी। उसके कारण से मेरी आंखें ख़राब हुई थी। ओके। तो चिकन पॉक्स की वजह से आपकी आंखें ख़राब हुई थी, आपने उसका कोई अच्छे डॉक्टर के साथ आपने इलाज नहीं करवाया? मैम इलाज तो करवाया था मेरी मम्मी ने, पर जो डॉक्टर था उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया था। क्या हुआ था आपके साथ? उन्होंने जैसे कि गलत इंजेक्शन दिया था और आँखों पे पट्टी लगाना नहीं चाहिए, उन्होंने पट्टी लगाया था मेरी आँखों पे। गलत इंजेक्शन दिया, आँखों पे पट्टी लगाई आपकी? जी। तो इस कारण आपकी आँखों की रोशनी चली गई? जी मैम। कितनी मुश्किलात हुई आपको, कितना संघर्ष करना पड़ा, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये लड़ाई आपने कैसे लड़ी? मैम पहले तो जब मेरे को पता लगा था तो मैं बहुत सोचती थी कि भगवान ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, कैसे हुआ। और फिर जब मम्मी वगैरह बताने लगी तो फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर मैं सोचती थी भगवान मैं क्या करूँगी, बहुत अफसोस हो रहा था। फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ी? जी मैम। हेमंता, सुना है कि आपके पास हाथों का हुनर है, आप हाथों की कारीगर हैं और बहुत ही अच्छा काम जानती हैं आप हैंडीक्राफ्ट्स और एंटिक्स का। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं आपने काम कहाँ से सीखा, किस तरीके से आपने ट्रेनिंग ली और क्या क्या चीज़ें आपने बनाई? मैम मैंने पेन होल्डर बनाया है। अच्छा, ये पेन होल्डर है? जी मैम। बहुत ही खूबसूरत, ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत ये पेन होल्डर है। और ये किस मटेरियल से आपने ये पेन होल्डर बनाया? मैं देख सकती हूँ शायद इसमें न्यूज़पेपर है। जी मैम, न्यूज़पेपर है और फेविकोल का इस्तेमाल है। अच्छा, इसमें न्यूज़पेपर और फेविकोल मिक्स किया हुआ है? फेविकोल से मतलब उसमें लगा के फिर पेस्ट करके फिर उसको रोल करके फिर मैंने बनाया है। बहुत ही खूबसूरत हमारा ये पेन होल्डर हेमंता ने बनाया है, ये हम देख सकते हैं। और ये क्या है हेमंता? ये आपने? मैम ये ज्वेलरी बॉक्स है। अच्छा, ये ज्वेलरी बॉक्स है? जी मैम। ये भी आपने पेपर और थर्माकोल यूज़ करके ही बनाया है? नहीं मैम, ओनली पेपर है ये। सिर्फ पेपर से आपने बनाया है? पेपर मैं देख सकती हूँ कि ये न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर को फोल्ड करके आपने ये बहुत ही खूबसूरत ये ज्वेलरी बॉक्स आपने बनाया है। जी मैम। बहुत ही खूबसूरत है ये। थैंक यू मैम। तो ये आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया गया है, न्यूज़पेपर को रोल किया गया है और कितनी खूबसूरती से इन्होंने ये एक ज्वेलरी बॉक्स रेडी किया है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ही इसे ले जाऊं। हेमंता, क्या मैं ये ले सकती हूँ? यस मैम, बिल्कुल। आपके क्या ख्वाब रहे हैं बचपन में हेमंता? मैम पहले तो फ़िलहाल कुछ नहीं था ऐसा, मैंने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तो आप ऑलरेडी बहुत एक अच्छे आर्टिस्ट हो, और क्या बनना चाहते हो आप? मैं एक्चुअली पढ़ाई करना चाहती हूँ। पढ़ाई करना चाहते हो? जी मैम। क्या पढ़ना चाहते हो और क्या बनना चाहते हो आप? फ़िलहाल मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहते हो आप? जी मैम। हमारी बहुत आपको एक ब्लेसिंग्स और बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप बहुत ही जल्दी टीचर बनिए और बहुत से लोगों की, बच्चों की ज़िंदगी में आप उजाला लेकर आइए। तो ये थी कहानी हेमंता की, अंधेरे से उजाले की ओर। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई ख़वातीन और उनसे जुड़ी उनकी कामयाबी की कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी।